हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आप लोग का एक कोर पेपर होता है जिसका नेम है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी की आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। इसका आपका एग्ज़ाम अब होने वाला है मंडे को। देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन। आपको पब्लिक पॉलिसी क्या है वो एक्सप्लेन करना है। और पब्लिक पॉलिसी हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ी हुई है। थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट जो आपका पेपर है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो थर्ड सेमेस्टर से भी आप लोगों को चीज़ें रिवाइज हैं, तो आप इसका आंसर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। फिर साथ ही में आपको बताना है कि पॉलिसी इवोल्यूशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कि पॉलिसी कैसे बनती है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, एक्सप्लेन ई गवर्नेंस विद इट्स रोल एंड सिग्निफिकेंस। पेपर में एक क्वेश्चन ई गवर्नेंस के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। अब वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है, लेकिन ई गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, राइट अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, फिर आपको उसके एस्पेक्ट्स बताने हैं, और फिर आपको स्पेशल रेफरेंस, जो स्पेशल फोकस करना है आंसर का, वो करना है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन पे। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, इलेबोरेट द रोल ऑफ मनरेगा इन एलिवेटिंग पॉवर्टी अलॉन्ग विद इट्स फीचर। जो एमजी नरेगा है या फिर मनरेगा जो भी बोलो, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी बेसिकली, तो उसका क्या रोल है, उसने कैसे गरीबी को हमारे इंडिया से हटाने में हेल्प करी है, और उसके फीचर भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आप कैसा लिखोगे। पहले आपको जो जो हमारी स्कीम थी एमजी नरेगा या फिर जो भी बोलो, मनरेगा बोलो, तो उसको एक्सप्लेन करना है कि मनरेगा क्या था, कौन सी गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था। फिर आपको उसके एम्स बताने हैं, फिर आपको उसके फीचर्स बताने हैं, फिर आपको उसका रोल बताना है। ठीक है, रोल का जो आंसर होगा, रोल वाला पोर्शन आप ज़्यादा लिखना, क्योंकि मेन आपसे रोल पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, डू यू थिंक दैट RTI प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, और जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। RTI के ऊपर भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो RTI का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन द मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। थर्ड सेमेस्टर में भी जो आपका फर्स्ट यूनिट था उसमें आपने यही पढ़ा था, मॉडल्स वगैरह। इसमें भी आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े हैं फोर्थ सेमेस्टर में। सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। हर कंट्री का पॉलिसी मेकिंग का प्रोसीजर डिफरेंट होता है, तो आपको अपने इंडिया का जो पॉलिसी मेकिंग है, क्योंकि ये जो आपका पेपर है ना, वो बेसिकली हमारी कंट्री है इंडिया, सिर्फ उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी पब्लिक पॉलिसी पे फोकस कर रहा है। ये आपका जो इसमें एक पेपर और था फोर्थ सेमेस्टर में, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन, वो आपका वर्ल्ड का पेपर था, और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का पेपर है वो आपका वर्ल्ड का पेपर है। लेकिन ये जो पेपर है ये आपका इंडिया का है, एज लाइक सेक। ठीक है, सेक जो था आपका लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर, वो भी आपका इंडिया का पेपर था, ये भी आपका इंडिया का है। ठीक है, मतलब इसमें जो आपको अपना आंसर लिखना है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिखना है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखना। तो इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसको याद कर लेना, देख लेना कि क्या है, और वो लिख के आ जाना। एट्थ क्वेश्चन देख लेते क्या है। एट्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिसेंट्रलाइजेशन एंड इट्स फॉर्म। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंडियाज़ बजटरी प्रोसेस। जो इंडिया का बजट है वो कैसे प्रिपेयर होता है, वो इसमें आपको लिखना है। बेसिकली जो आपका अभी सैक का पेपर हुआ था उसमें भी आपका बजट के ऊपर टॉपिक था, तो वही आंसर आप इसमें भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक पॉलिसी की लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, RTI इज़ एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिस्कस। RTI का मेन काम ये होता है कि वो हमको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वो कैसे प्रोवाइड करती है, और मतलब क्यों हमने उसको
क्यों हमने उसको ये वाला फ़ीचर दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर लास्ट है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से आ सकते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ ई गवर्नेंस। ये आपका ये जो आपका टॉपिक है ना ई गवर्नेंस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर है पीडीएस, फिर है नेशनल हेल्थ मिशन, फिर है नीति आयोग। नीति आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है ज़ीरो बेस बजटिंग, लोकपाल, सिटीज़न चार्टर। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।